और वाकई में अगर डाइट की वजह से स्टोन बना था तो बाकी फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बना? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? किडनी स्टोन इज जेंडर न्यूट्रल. Is there any particular age group that needs to be more careful? Everything else, keep yourself hydrated and it will take care of yourself. 95% of the cases does get treated with medications. I hope I am sitting here today asking the right questions, and you know, anything that you would want to tell us. Now when we're talking particularly about misconceptions, and you know, you mentioned that it is more needed to be aware in today's time. Now we know the quality of the food is decreasing with time, with years. एक और misconception जो मैंने सुनी है particularly अपने known and relatives के, if somebody has kidney stones, at one point we are told to eat more protein because it builds muscles, it makes you healthy, but on the other part we are told that you shouldn't be eating a lot of protein. वो kidney stones का एक factor हो सकते हैं. Particularly one, so there are two questions here. One, is protein something that can cause kidney stones? And second, what are the foods that you should be eating and avoiding? See, coming to the first part of question, ये protein वाला question है, ये mostly I face from the young boys or young men who are going to gym, and the word is protein supplement. Protein से ज़्यादा जो important word है वो है supplement. सप्लीमेंट मीन्स अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी जो रेगुलर डाइट है उसमें अगर पूरा नहीं पड़ रहा है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए जो आप ले रहे हो दैट इज़ दी सप्लीमेंट. वाई? बिकॉज जब उसको आप एज अ सप्लीमेंट लोगे आपकी बॉडी की नीड्स के हिसाब से, दैट विल बी यूज्ड अप इन बिल्डिंग योर मसल्स. दैट विल नेवर कॉज स्टोन्स in healthy kidneys. If your kidneys are already compromised, they are losing proteins in urine. आपका सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, आप उसमें किसी भी चीज का ओवरलोड करोगे तो दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स. एंड प्रोटीन हैपन्स टू बी समथिंग विच हैज ऑफ लेट इन पास्ट से अराउंड 5 to 8 years it has found a bed rap. लोग टैक्स हैवी हो गए, गूगल बाबा पे जाके वो सर्च करते हैं एंड प्रोटीन्स एक कोरा पे बैठ के किसी ने एक लिख दिया होता है कि वहाँ पे मेरे को प्रोटीन्स की वजह से स्टोन हुआ था. ठीक है, देन एवरीबडी स्टार्ट्स फॉलोइंग कि मेरे को भी स्टोन हुआ था. देखो हाथ ऊपर करो आपका एक, इसमें कौन सी ऐसी उंगली है जो एक जैसी है? 5 उंगलियाँ अलग अलग साइज़ की है. इसी तरीके से सारे इंसान भी अलग अलग होते हैं. तो किसी ने एक बैठ के उधर एडवाइस लिख दी कि मेरे को प्रोटीन खाने से स्टोन बन गया, दैट डज नॉट मीन कि पूरी दुनिया को स्टोन बनेगा. उसके फैक्टर्स क्या थे, उसकी बॉडी केमिस्ट्री क्या थी, उसका किडनी फंक्शन क्या था, वो किस मात्रा में प्रोटीन ले रहा था, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, इसीलिए प्रोटीन्स को थोड़ा सा बेटर रैप मिलता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन्स को जो है आपने समझना होगा. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा करोगे तो आपको जो है दिक्कत आने वाली है. ठीक है, एंड दैट इंक्लूड्स प्रोटीन्स ऑल्सो. रेगुलेटेड वे में लो, अगर आपकी किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ऐसे और कौन से खाद्य पदार्थ हैं या ऐसा कौन से खाने हैं कि हम घर की ये चीज़ खा सकते हैं या हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ द कन्वर्सेशन आई वॉन्ट include junk food, and when we talk about lifestyle and hydration, we know we need to avoid all of that to have a healthy lifestyle. But ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? चलो डाइट को लेके भी आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करते हैं. एक लॉजिकल सवाल का जवाब देना. एक मैं हूँ, मेरी फैमिली में आई एम द ओनली पर्सन जिसको स्टोन बन गया. तो मैं ऐसी क्या डाइटरी एडवाइस फॉलो करूं जिससे कि मुझे दोबारा स्टोन ना बने? एंड शुड आई बी श्योर कि ये डाइट की वजह से ही बना होगा. और वाकई में अगर डाइट की वजह से स्टोन बना था तो बाकी फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बना? वो तो सेम खाना खा रहे थे. जो फर्क पड़ता है वो हाइड्रेशन का ही पड़ता है. मैं इसीलिए कह रहा था मेडिसिन इज वेरी सिंपल. That's a thing to think about.
अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री स्टोन फॉर्मेशन की नहीं है तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल एक्चुअली नहीं है। आप अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखो और आप कुछ भी चीज़ खाओ, ठीक है, यू विल नॉट फॉर्म स्टोन्स, और बनेगा भी तो वो पास हो जाएगा। बट कोई एक स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल मत खाओ, गारंटीड स्टोन नहीं बनेगा। द वर्ड इज अवॉइड और रेस्ट्रिक्ट, एक्सेस अवॉइड करनी है। Excess and of everything. So we understood here that excess of, yes, everything is bad. You can eat everything and anything, but still be restricted. But मैं एक बार यही सवाल दोबारा से पुट अप करूँगी, being concentrating on one thing, particularly kidney stones के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको excess में भी avoid करनी चाहिए? Yeah, that is a good question. You should avoid the excess of nuts, coffee, broccoli. In fruits, you should avoid excess of apples. Okay. Citrus fruits are actually very friendly to your kidneys as far as stones are concerned. Okay. So citrus foods to avoid? No, apple to avoid. And to eat more of citrus More of foods. citrus fruits, yes. Okay. Now this was about the food we should eat, we should avoid, keep your hydration levels good, what causes kidney stones, what happens, what are the symptoms. यहाँ तक बात हुई कि आप अगर किडनी स्टोन्स हो जाए क्या कॉजेज हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हो. कमिंग टू पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नाउ, इफ इट इज नॉट अवॉइडेबल, इफ यू ऑलरेडी हैव किडनी स्टोन्स और वो किडनी स्टोन इस मात्रा में है कि वो डाइल्यूट नहीं हो सकते हैं, वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो सकते हैं. I think before going on to that, there's one thing that is there at the back of my mind is ke being a doctor treating it every day, what is that one of the we think of kidney stones not as something that would harm your life, but I think as a doctor you would be seeing a lot of patients and you will be dealing with a lot of cases. Have you had a lot of difficult cases related to kidney stones, and one of some that one case that you felt like getting out of my hand and I need to be maybe tough for your mental health also, that one case? Yeah, that was a while back when I was in my parent institute, that is BJ Chandigarh. So I had a patient in emergency. He was 70 or I think 74 years old. Yeah. So he was having fever for a very long time, if I remember correctly, yes. And he was being evaluated left, right, center in there by the emergency team, and they had, when he presented to the emergency team, they got the ultrasound done right away. And what we found was that patient actually had a single kidney. Okay. Perhaps he had a single kidney to begin with since his childhood. Oh. And that only kidney was actually obstructed by a very tiny stone. Okay. And the family told us that he has been treating this stone in the family for a very long time. मतलब अपना तो इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी फैमिली के जो फैमिली में जो बाकी मेंबर्स थे जिनको स्टोन बना था उनका भी इलाज करते थे. एंड ही अपेरेंटली हिड दिस हिस्ट्री दैट ही वाज हैविंग ट्रबल्स बाय हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स. द डे ही फेंटेड दे गॉट हिम टू द इमरजेंसी. देन दे केम टू नो ओके ही हैज़ अ सिंगल किडनी, उसमें स्टोन फंसा हुआ है, एंड हिज किडनी फंक्शन वाज ऑलरेडी हेवायर, ही हैड स्वेलिंग all over his legs, his breathing was difficult, and his blood pH balance, everything was off the charts. And at that time we had, इतनी जब खराब सिचुएशन होती है इन डॉक्टर्स, वी टर्न टू डैमेज कंट्रोल कि सबसे पहले पेशेंट बचाना है. इन दैट केस वी डाइवर्ट द किडनी, पेशेंट नीड्स डायलिसिस. अब मेरे लिए सी इट इज़ अ काइंड ऑफ, इट बिकम्स काइंड ऑफ अ routine and a well rehearsed scenario because हम ऐसे काफ़ी बारी देखते हैं. But what disturbed me the most was that patient who is supposedly, their family
doctor also hid this history from them, and then it was very difficult for us to tell the family कि इनको ये प्रॉब्लम है, और उनको ये कन्विंस करना कि ये जो एक छोटा सा स्टोन फंसा है ये उसी की वजह से है, एंड ही नीड्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एंड टेकिंग कंसेंट फ्रॉम देम that okay, he would probably need dialysis to stabilize him, he will need diversion of the urine from the kidney, there is no major operative procedure that we can do on him right now, he is too sick to handle anything. ये सारी चीज़ें उनको बता के कन्विंस करना, क्योंकि पेशेंट जो है इतनी क्रिटिकल कंडीशन में, उनको बताना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, वो एक बहुत ही एक ट्रॉमेटिक सिनेरियो था हमारे लिए, कि द लेवल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड द लेवल ऑफ कन्विक्शन दैट द पीपल हैव विद दैट मिस इन्फॉर्मेशन, तो वो एक बड़ा एक चैलेंजिंग सिनेरियो था. तो दैट इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई रिमेंबर. दैट द पेशेंट एक्चुअली रिकवर्ड वेल आफ्टर दैट. We diverted his urine, we had an excellent nephrology team over there, they did dialysis, they stabilized the patient, the ICU team was amazing over there, and the patient walked back home around I think 2 weeks later, and we operated him for stone a month from then. Patient did fine, but those 3 to 4 hours in the emergency when the patient initially landed up in the hospital was really a big challenge. For sure. I think something that came quite shocking was that that person was already treating a lot of other people who had kidney stones, and you know, a person doing it to himself would be, and mentally that person would already be knowing all of this, that you know, this is we are not really sure happening. Because the patient was not conscious at that point of time, and when we woke up, then see, what we have seen is, if you are talking in front of the family members, या घर का कोई भी अगर साथ में है, तो people are not that open to discuss. There are barriers. तो थोड़ा बहुत हमने उनको समझाने की कोशिश की थी बाद में, that you are playing with fire, with a single kidney and that stone and everything. So he walked back, but he had a change of heart, or probably his family members convinced him. So he came back to get that stone operated around a month later after the discharge, and we did operate him. But did that person know that he has one kidney? And no, he did not know about one kidney, but he did know that he might have a stone. He had never gotten investigated. Oh, okay. So he never got a diagnosis? No. He was sure that he has some problems, so he was treating, but the details are a bit fuzzy now, but it was a very long time back. But that was a classic case of treating yourself based on assumptions and misinformation. Yes. That too, treating yourself without a diagnosis, just having perceptions that I might have. Now, particularly taking up cases like this, we talked about, you know, symptoms that a person might be feeling, or these are the symptoms that he or she might have a kidney stones. If the cases worsen, what happens, and when is the time when, you know, a person might need a surgery? What are different kinds of, you know, surgeries, as a person who wouldn't have a lot of information? This is particularly for all the listeners who might need to be more aware of what are different kinds of treatments and surgeries related to kidney stones. See, when it comes to stones, treatment is decided by certain factors, like the size of the stone, the location of the stone. Is it actually in the kidney, or has it migrated down from the kidney? Okay. Our kidneys, which are located over here, and the bladder, हिंदी में मसाना कहते हैं इसको, it is connected with a very fine tube. Okay. It is called ureter. Now, often the problem arises when the stone gets stuck inside that ureter. Okay. इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा है, the caliber of the ureter, the size of that ureter. बहुत simple terms में, if we try and understand or try to picturize it, it is something like a ballpoint pen refill. Okay. Because the kidney is sending urine to the bladder drop by drop, and that caliber is enough for
urine to come out. Now in a tube or in a cylinder of that particular diameter, if a fairly large stone gets stuck, it becomes very difficult for kidney to move around urine. Yes. That causes pain. Okay. But having said that, our body has a tendency to dilate that ureter. So oftentimes we find that stones have actually migrated a lot down. Most of the stones we encounter are actually small stones. If the patient's pain is well controlled, अगर उसको दर्द कंट्रोल हो चुका है मेडिसिन से, अगर उसको बुखार नहीं है, अगर उसका किडनी फंक्शन ठीक है और स्टोन छोटा है, 95% of these stones pass out well with medication only. Okay. But if the patient has the same stone in a single kidney, I will not wait for any medication to act. If a person has that same stone stuck inside, okay, and he has only one kidney, okay, in that case I cannot hope that the medicine will act in the coming 10 days and the stone will come out. because you do not have an alternative. Yes, because he might very well lose his kidney or his life in that particular time. Or if the stone is large enough to begin with, या किडनी फंक्शन पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, बुखार हो रहा है उसको, तो ये सारी सिचुएशंस में आई कैन नॉट वेट फॉर द मेडिसिन टू एक्ट बिकॉज ऑलरेडी हिज सिस्टम इज थ्रेटेंड. जितना ज़्यादा पेन होगा वो बार बार पेन किलर लेगा. स्टोन उतनी डैमेज नहीं करेगा, पेन किलर जितना किडनी डैमेज कर देगी. अगर बुखार आ रहा है, दैट मीन्स द यूरिन विच इज़ गेटिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, किडनी से जो नीचे नहीं आ पा रहा है, दैट इज़ पोटेंशियली इन्फेक्टेड. मैं आपको बड़ी एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ, मैं सारे पेशेंट्स को देता हूँ. आपने देखा होगा कि रिवर्स नदियाँ जो हैं, ठीक है, कुछ जगह पे नदियों का पानी लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं. नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू. बट वही लोग जो है नाली का पानी कभी यूज़ नहीं करते, जबकि सारी नालियों का पानी जाके नदी में गिरता है. तो ऐसा क्यों है कि जहाँ सारी नालियों का पानी जाके गिर रहा है, उस पानी को तो आप इस्तेमाल कर लेते हो, कुछ जगह पे कर लेते हैं, ऑल्दो नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली अनहेल्दी, बट यू डोंट फील हाइजीनिक इनफ कि उस नाली का पानी इस्तेमाल कर लो. फंडा ये है कि नाली का पानी स्टेगनेंट रहता है, and the river is flowing, कंटिन्यूसली फ्लोइंग. आपके किचन में भी अगर शाम को सिंक ब्लॉक हो जाएगा तो अगली मॉर्निंग तक बहुत बुरी स्मेल आएगी. इट स्टार्ट्स सिंकिंग. सिमिलरली अगर आपका यूरिन ब्लॉक होता है तो उसमें इन्फेक्शन सेट इन होने के चांसेस रहते हैं. उस इन्फेक्शन के बाहर से डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? या तो वो लैब रिपोर्ट कराएगा, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आएगी, या फिर क्लिनिकली पेशेंट को दर्द बढ़ जाएगा, या फिर उसको बुखार आना शुरू होगा. ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि उसकी किडनी अंडर थ्रेट है. ये सिचुएशंस होती है जिसमें हमें इंटरवीन करना होता है. इसको इंटरवीन कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को अभी इमरजेंसी कंडीशन है, बुखार आ रहा है, पेशेंट सेप्टिक है, या फिर अभी पेशेंट इज़ कंफर्टेबल एंड वी हैव सम टाइम टू प्लान. तो वो इंटरवेंशंस अलग अलग होते हैं, इलेक्टिव की अलग, इमरजेंसी सिचुएशन में अलग. Now when we talk about when do we need to intervene, one thing I want to understand is that if it is treated, as you mentioned, 95% of the cases does get treated with medications. What about the other 5 cases? What is the treatment if it is not, curable anymore or preventable anymore with the medications? Do we have to go for a surgery? And one thing that I think everyone would want to know, who's going through this, is it painful? See, in the patients who actually land up needing surgeries, we have actually very amazing options with us. See, the era of open surgeries is actually long gone. The era is of endoscopic surgeries. Yes. लेज़र को लेकर के आजकल लोग थोड़ा सा एक्चुअली फंस जाते हैं, बट आई टेल यू वन थिंग. Laser is a modality with which you break the stone. Okay. ठीक है, वो अपने आप में कोई जादू नहीं है. The entire skill, the entire game is how you reach the stone. ये मैंने आपको बताया था किडनीज यहाँ पर होती हैं. तो
तो अगर आप डायरेक्टली कमर में से छेद करके अंदर जा रहे हैं, किडनी में एक सुराख करके होल करके घुस रहे हैं, दैट इज कॉल्ड PCNL और मिनी PCL और PCNL और n number of fancy names. You can break the stone with the laser or with a pneumatic device, jackhammer की तरह होती है. If the stone is smaller or it is lower down, then you can use your natural urinary orifice, जहाँ से यूरिन बाहर आता है, उससे आप कैमरा लेकर के अंदर जा सकते हैं, फिर सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल, उधर से भी स्टोन को आप लेज़र से या फिर इससे तोड़ा जा सकता है. सो द मेन जो टेक्नोलॉजिकल मार्वल मैं कंसिडर करता हूँ वो ये होता है कि किस तरीके से आप सेफली स्टोन तक पहुँच गए, क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी में आप जो है आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेके घुस रहे हो जिनका एक अपना रिस्क रहता है डैमेज कॉज करने का. लेज़र के नाम पे जो है लोग थोड़ा सा ठग लिए जाते हैं. हाउ डू यू नो कि लेज़र यूज़ हुई है? ठीक है, लेज़र एक पतला सा फाइबर होता है, इट इज़ जस्ट एन एनर्जी सोर्स. ठीक है, आपने दाल या तो इंडक्शन पे गरम करी या फिर स्टोव पे गरम करी. ठीक है, लेज़र जो इंडक्शन है, स्टोव आपका जैक हैमर है, दाल आपकी गरम हो गई. लेज़र के अपने फ़ायदे होते हैं. लेज़र जो है जैक हैमर के देखते कम डैमेज करती है, उससे जॉब फास्टर होता है. जितना आपका स्टे टाइम कम रहता है उतना पेशेंट के लिए अच्छा रहता है. ठीक है, लेज़र हार्ड से हार्ड स्टोन को भी तोड़ देती है. वो इनफैक्ट लेज़र स्टील को भी काट सकती है, जहाँ पे कि बाकी जो मोडालिटीज़ हैं वो फेल हो सकती है. बट लेज़र तो आप बॉडी में किसी भी तरीके से पहुँचा सकते हो. ठीक है, तो जहाँ पे लोग लेज़र सर्जरी के नाम पे ठगे जाते हैं वो यही ठगे जाते हैं. अल्टीमेटली लेज़र इज़ नॉट द गेम. इंडोस्कोपिक सर्जरीज ही उनको जो है लेज़र सर्जरी करके बोल दी जाती है. एक्चुअली हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, वी डू एवरीथिंग. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव पेशेंट्स हु कम टू अस कि नहीं हमारे पास लेज़र सर्जरी हुई थी और हमारी तो बड़ी अच्छी सर्जरी हुई थी, लेज़र सर्जरी हुई थी, फिर हम देखते हैं कि इतना बड़ा चीरा भी लगा हुआ पेशेंट को जिसका कोई पर्पज़ नहीं था, फिर इतना बड़ा चीरा लगाना था तो लेज़र की क्या ज़रूरत थी. ठीक है, और अल्टीमेटली जब आप उनके ऑपरेटिव रिकॉर्ड्स देखोगे तो उसमें लेज़र का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं होता. So there are cases where people are in pain, patients are in pain, and they are also cheated. What can they do, to कि ये जो धोखा है, ये कुछ बोल के कुछ करना, how can they avoid this? See, you have to check the credibility of your doctor, whether he is actually a urologist or not, and you have to check the credibility of the center. That is the only way. If your doctor is a qualified urologist, or if you have a center which has laser, then you can be fairly sure about that. So that's a lot of information, a lot of awareness for, I think, a lot of audiences that is listening. There are two questions that I want to ask. When you talk about kidney stones, can it happen in any age? Is there any particular age group that needs to be more careful? That's one question, and then I think we're going to divert a little, and I have another question to ask. See, the stones we mostly see in young people. Yes, who are part of active workforce. You can say somewhere in their 20s or between 20s and 40s. Okay. Yeah, the chances of having stones before that and much later than that are slightly less, but most of the stones that we see, if I see 100 patients of stone in a day, around 85-90% patients will be actually in this age group. थोड़ा problematic भी है because इस age में the आदमी or the person is actually actively studying, he is career building, or he is perhaps the main earner for his family, and for him or her to have a stone in this age group actually is a bigger challenge professionally also, कि काम भी मैनेज करना है, and a bigger economic burden also. How does that affect kidney stones? चलो, जब आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके साथ यूजुअली एक मेंबर और होता है फैमिली का. संडेज़ को तो कोई डॉक्टर नहीं मिलते, आप वीकडे में टाइम निकाल के जाते हो. Yes. आपको ये भी पता है कि अगर स्टोन पता चल गया तो आपको एक से ज़्यादा बारी जाना पड़ेगा.
अगर मैन आवर्स के टर्म में बात करें तो 2 लोग एक बीमारी के लिए अपना वर्किंग डे का टाइम निकाल के वीकडे में आते हैं जहाँ उनका वर्क कॉम्प्रोमाइज़ होता है। उसके बाद जो है वही लोग अगर उनको गॉड फॉरबिड सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी से डरने वाली कोई बात नहीं है। सर्जरी में पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना कुछ होगा तो फिर हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, कोई पेशेंट करना ही नहीं देगा। ऑब्वियसली वी वांट द पेशेंट टू बी रिलैक्स्ड ताकि हम पीसफुल माइंड से ऑपरेट कर सकें, क्योंकि हम बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करते हैं, राइट। बट जिस दिन आपकी सर्जरी प्लान हुई उससे पहले आपकी हेडेक बढ़ी, आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो अपनी, सर्जरी वाले दिन खाली पेट आते हो, आपके साथ एक फैमिली मेम्बर और होता है, ठीक है। उस दिन सारा दिन रुकते हो, फिर अगले दिन आप डिस्चार्ज होते हो, फिर आपको वापस काम पे जाना है। यूजली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ आप नेक्स्ट दिन से सारा काम शुरू करो। प्रैक्टिकली मैंने देखा है पेशेंट्स डू लाइक टू टेक 2 to 3 days रेस्ट, ठीक है। उसको अगर आप मैन आवर्स टर्म में आप निकालोगे ना कि कितना आदमी को जो है एक्चुअली अपना, अगर वो उस टाइम पे अगर अपना इलाज नहीं करा रहा होता तो वो क्या कर रहा होता, पैसा ही कमा रहा होता ना, ठीक है। और वो इनफैक्ट जिस फैमिली मेम्बर को साथ लाया है, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे वो भी अपना काम कर रहा होता है। तो एक छोटे से स्टोन के चक्कर में जो है इस तरीके से जो है लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है। नो, बट something I want to understand is when you mentioned that kidney stones, the cases that you see, mostly I've seen it, you know, maybe 70%, 80% is 20 to 40 age group. But how does that, you know, affect being when we're talking about, you know, a man is the bread earner or, you know, he नहीं, might मैं आपको be बता रहा हूँ कि working. उस एज ग्रुप में उस एज ग्रुप में पर्टिकुलरली जो है मोस्टली जो है जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, दे आर अप्रोचिंग रिटायरमेंट, यू आर परहैप्स नाउ द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। और वहाँ पे जो है अगर आप ही की हेल्थ बिगड़ रही है और आप इधर जा रहे हो तो पूरी फैमिली अफेक्ट होती है उसमें। Something I want to understand is how does it affect kidney stones? किडनी स्टोन्स को अफेक्ट नहीं करता वो, हाँ, so something, दिस इज समथिंग, क्योंकि जब उस टाइम पे हमने देखा है जब द ओनली थिंग दैट इज वेरी इजी टू निगलेक्ट इज योर हाइड्रेशन। स्टूडेंट्स हैं जो बैठ करके पढ़ रहे हैं अपना, ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ उस कंटेक्स्ट में व्हेन वी आर एज्यूमिंग दैट देयर इज नो इनहेरेंट जेनेटिक फैक्टर विच इज लीडिंग टू किडनी स्टोन्स। उस केस में भी होता है कि बहुत यंग एज में स्टोन्स हो जाते हैं, बचपन में हो जाते हैं स्टोन्स, राइट। नाउ दिस आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट कि जब आपके ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, सारी चीज़ें ठीक है, द ईजिएस्ट थिंग टू इग्नोर इज हाइड्रेशन। ओके, इतनी देर से हमने पॉडकास्ट किया, आपने कितनी बार पानी पिया, तब से हम लोग बोल रहे हैं, गला तो आपका भी सूख रहा होगा, है ना। So the easiest thing to ignore even in a podcast in which we are sitting in a controlled environment in which everything is under our control, उसके बाद भी हम लोगों ने हाइड्रेशन इग्नोर की बात करते हुए। अब आप उस आदमी की सिचुएशन इमेजिन करो जो पूरा दिन काम कर रहा है, जो पूरा काम कर रहा है, ठीक है। It's a small factor that can affect so many things in life. Now something I want to add here, something I want to understand when we talk about kidney stones. Every time we say this, that, you know, we are talking about men as well as women. How many cases or what percent of cases do you see of kidney stones comparing in men and women? What is the percentage? Actually, in my practice, it is nearly 50-50. Okay. Nearly 50-50, yes. So I think everything that we have mentioned today also applies to women, Yeah. of all age groups, of all areas and all industries. किडनी स्टोन जेंडर में कभी भेद नहीं करता, किडनी स्टोन इज जेंडर न्यूट्रल। One thing, I think a little offbeat from the kidney stones topic, but before, that's a lot of information, a lot of awareness, but before we end this conversation today, there's another topic that I want to add. I need, like, you know, small information about, when we talk about urologist, we talked about hydration, we talked about, you know, how frequent you're passing the urine, but I think a lot of times if we are taking care of our health, a lot of times we see, you know, there are when we're passing the urine, it's of different consistency or different colors, different, you know, do we need to be more aware? Do we need to be worried if, you know, it's as simple as you mentioned in the very starting that whatever we are putting in is going to come out. Do we need to be more aware about what kind of urine can, if you have this or you have that, we should be as simple as चिंता होनी चाहिए हमें? ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है।
as long as you do not have blood or pus in your urine, keep yourself hydrated, disregard the color. Okay. If you start taking multivitamins, even on a good hydration, you will start producing yellow urine. Okay. If your hydration is pure, don't take any, if you are not taking any medication as such, then also your urine color will be dark. Okay. There are certain drugs like pyridium and everything we give the patients to give it to the patients who have burning pain during urination and everything. Yeah. So the color of the urine then changes to orange because of that medication. Okay. But that is because of the medication. Yeah. So the point is, urine is ultimately the downstream waste product. So जो भी आप बॉडी में डाल रहे हो यूरिन के थ्रू निकलेगा. हाइड्रेशन की वजह से उसका कलर अप एंड डाउन हो सकता है. The only color we never expect is red or clots or pus. That should not be there. Okay. ठीक है. Everything else keep yourself hydrated and it will take care of yourself. Okay. And since we are concluding this, a very common question that I get asked, and I talked a lot about that in this podcast also, is hydration. कितना पानी पिए, right? तो पानी की कोई लिमिट नहीं होती. एक छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है. मैं यहाँ पे एसी में बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरी की रिक्वायरमेंट अलग है. वहीं मैं जिस दिन ऑपरेट करता हूँ मेरी वाटर रिक्वायरमेंट अलग होती है. बॉटम लाइन इज कि जब भी आपको प्यास लगे पानी पीना, उसी समय आपने पानी पीना. ठीक है. या कोई भी लिक्विड ले लो. Whenever you are thirsty, your body is telling you that there is now at least 5% deficit of water in the body. 5% तक बॉडी खुद एडजस्ट कर लेती है. थर्स्ट मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जब 5% वाटर डेफिसिट हो जाता है बॉडी में. तो बॉटम लाइन इज कि आप पानी पियो, अपनी प्यास से 2-3 घूंट फालतू पी करके चलो. अपने साथ 6 लीटर की बोतल कैरी करने का कोई सेंस नहीं बनता है. हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है. इवन आपकी डे टू डे बॉडी एक्टिविटीज़ के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग होती है. आप गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हो, सर्दियों में उतना पानी क्यों नहीं पीते, उतनी प्यास क्यों नहीं लगती. बॉडी एडजस्ट है, राइट. और 6 लीटर 4 लीटर का टारगेट इसलिए भी अनरियलिस्टिक है कि जिन लोगों ने एक्चुअली ये एडवाइस फॉलो करी है कि इतना पानी पीना, अक्सर दे फील कि इतना पानी पीने के बाद दे स्टार्ट फीलिंग ब्लोटेड. वॉमिटिंग की फीलिंग होने लगती है, पेट भारी लगने लगता है, हैवीनेस फील होने लगती है, पेट दर्द होने लगता है. तो एडवाइस ऐसी फॉलो करो जो कि सस्टेनेबल हो. इम्प्रैक्टिकल एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं है. तो पानी तब पियो जब प्यास लगे. जब प्यास लगे तभी पानी पियो. Okay. और 2-3 घूंट एक्स्ट्रा. हाँ, फालतू पी करके चलो, कोई दिक्कत नहीं. ये नहीं कि बोला है 4 लीटर पीना है तो 4 लीटर पीना ही है, चाहे प्यास नहीं है. नहीं, वो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, कोई फॉलो नहीं कर सकता. एडवाइस ऐसी हो जो कि आदमी फॉलो कर सके. इट शुड बी एज स्मूथ एज ब्रीदिंग टू यू. Okay. With that, a lot of information, a lot of awareness, something for our age group and something that we need to be more aware about. This was all the conversation about kidney stones. Very daily task that we do in our daily lives, passing the urine, passing the waste that is in our body, which is a very natural process. With that, for today, that would be all. Thank you so much, sir, for joining in, taking time out. We know patients are waiting, and thank you for giving us your time. With that, thank you so much. If you want to reach out to Dr. Amit Bansal, you can reach out at Apollo Spectra. You can get on the helpline. You can find him in Apollo Spectra Hospital in Chirag Enclave and Pusa. With that, do dial on the helpline. You will be able to reach out to him. With that, thank you so much. If you are here, thank you for watching. Thank you for listening. I hope you learned a lot. We'll be back very soon. Until then, keep learning, keep watching. Do subscribe. Thank you.